हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे एसपीपीयू के ओपी लैब का ग्रुप ए का फर्स्ट प्रैक्टिकल, जिसमें हमें एक क्लास कॉम्प्लेक्स बनाने का है रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने की है जिससे हम प्लस, इनटू और इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के मीनिंग क्या है। सो पहले इधर अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए, हाँ पहले हमें क्लास बनानी ज़रूर पड़ेगी, पर इधर मैं सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रही हूँ ये कि अगर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, हम नॉर्मली प्लस किसके लिए यूज़ करते हैं? 7 + 8, 7.9 + 8.9 हम इसके लिए यूज़ करते हैं, कोई इंटीजर, फ्लोट, डबल। बट इधर ये बोल रहे हैं उसको ऑपरेटर ओवरलोड करो, मतलब हमें अभी किसी यूज़र डिफाइंड टाइप को ऐड करके दिखाना है या किसी यूज़र डिफाइंड टाइप को मल्टीप्लाई करके दिखाने का है। उसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं कि उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, बट ओवरऑल मीनिंग सेम ही है। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट हम ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। सो ये तो हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अभी हमें क्या करने का है, इन ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली हमें रीड करने का है। हमें ऑब्जेक्ट्स रीड करने के, अभी तक हमने क्या रीड किया था? हम एक तो स्ट्रिंग रीड करते थे या कैरेक्टर रीड करते थे या इंटीजर रीड करते थे, बट अभी हमें एक ऑब्जेक्ट एक इनपुट करने का है। सो इसके लिए हमें इस ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना पड़ेगा, एंड हमें सी इन करके C2 का भी लेना पड़ेगा, एंड देन हमें और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स C3 जो इन दोनों की एडिशन होगी। इधर हमें ओवरलोडेड फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा, एंड कॉम्प्लेक्स C4 जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा C1 टाइम्स C2, एंड फिर हमें इन दोनों को ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा, C3 एंड Cout C4। अभी हमें ये सब चीज़ें करने के, इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स क्लास तो लगेगी, क्लास कॉम्प्लेक्स, और उसमें हमें प्राइवेट डेटा रखने का है कुछ, क्योंकि हम ओवरलोडिंग करेंगे। सो हम फ्रेंड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सो उसका ऑपरेशन देखने के लिए हम इधर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई यूज़ करेंगे। उसमें हमें एक रियल पार्ट चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट चाहिए अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का। देन पब्लिक सेक्शन में हम फंक्शंस बनाएंगे अपने ओवरलोडेड फंक्शंस। सो इधर हमें एक ऑब्जेक्ट को ऐड करने का है। सो उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा? हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे, सो उसका एडिशन करके रिटर्न भी एक ऑब्जेक्ट ही होगा, एंड उसका इधर हमने डेटा टाइप लिया है कॉम्प्लेक्स। हम कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करें, इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर का बना रहे हम। सो ऐसे बनेगा वो, एंड इधर मेंबर फंक्शन हम ओवरलोड कर रहे हैं, तब एक ही पैरामीटर आएगा, एंड उसका डेटा टाइप वुड बी कॉम्प्लेक्स, एंड एक ऑब्जेक्ट आएगी, सपोज उसको C बोलते हैं हम लोग। मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ऑब्जेक्ट आती है, और फ्रेंड फंक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स आती है एज एक्सप्लिसिट पैरामीटर्स। सो इधर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगी। सपोज हमने इधर C3 = C1 + C2 किया है, हमारे पास C2 नाम की ऑब्जेक्ट आएगी। ओके, एंड जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ये कॉल हो रहा है वो होगा C1। सो इधर हम एक कॉम्प्लेक्स टेम्प बना के रखते हैं, क्योंकि हमें बाद में रिटर्न करने का है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए। देन टेम्प का रियल पार्ट वुड बी अभी के कॉलर ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट प्लस जो ऑब्जेक्ट आई है अपने पास उसका रियल पार्ट,
सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट भी भर जाएगा एंड देन अपने को ये टेम्प को रिटर्न करने का है जो जाएगा C3 में। ओके अभी एडिशन तो सिंपल रहता है बट मल्टीप्लिकेशन करने गए हम लोग। सपोज 1 + 3i टाइम्स हम कर रहे हैं 2 + 4i। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इट इज़ 1 × 2 - 3 × 4 राइट, बिकॉज i² हो जाएगा -1 और इमेजिनरी पार्ट इसका रहेगा 2 × 3 + 4 × 1 टाइम्स i, ऐसा उसका इमेजिनरी पार्ट रहेगा। सो इसीलिए अपना इधर भी एक कॉम्प्लेक्स t बनाएंगे हम लोग और इसका रियल पार्ट वुड बी रियल का मल्टीप्लिकेशन दोनों माइनस दोनों इमेजिनरी का मल्टीप्लिकेशन i टाइम्स c का i and this would be r into c का i times i into c का r। ओके एंड देन ये रिटर्न होगा। अभी हम फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड करेंगे। सो फ्रेंड है तो उसके लिए ऑब्वियसली ये रियल इमेजिनरी बाहर भी एक्सेसिबल होगा। सो फ्रेंड अभी हम आई स्ट्रीम को ओवरलोड कर रहे हैं राइट, आई स्ट्रीम एंड ऑपरेटर बिकॉज हम डायरेक्टली सीन कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट। सो हम आई स्ट्रीम को ओवरलोड कर रहे हैं आई स्ट्रीम के फंक्शन को। सो इधर आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पैरामीटर रहेगा और सेकंड पैरामीटर रहेगा अपना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स का भी रेफरेंस देना पड़ेगा हमें। ओके और हाँ इधर हमें ऑपरेटर भी मेंशन करना पड़ेगा कि आई स्ट्रीम का ऑपरेटर होगा। हम इधर डिक्लेयर करके रखते हैं एंड देन चाहिए तो हम नीचे उसकी बॉडी लिखेंगे। सिमिलरली इधर ओ स्ट्रीम ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, देख लो ये ऑपरेटर हो जाएगा और इधर ओ स्ट्रीम और इसको आउट नाम देते हैं इसके ऑब्जेक्ट को। अभी ये हम बाहर लेके आएंगे। अभी बाहर हमें ऐसे दिखने का है। अभी हमें इधर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेने का है राइट। वो ऑब्जेक्ट अपने पास आई है, बस हमें उस ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का है, मतलब ही ऑब्जेक्ट इनपुट करने का है। सो हम सी आउट करेंगे एंटर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके एंडल एंड हम सीन करेंगे C dot real and C dot imaginary। अभी वैसे ही हमें ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करने का है। सो बस इधर ओ स्ट्रीम ऑपरेटर चेंज हो जाएगा ओ स्ट्रीम एंड हम ये सी आउट करेंगे। हम आउट करेंगे बिकॉज हमने इधर आउट ऑब्जेक्ट मेंशन किया है इधर और इधर इन। सो हमें ये इन करना पड़ेगा आउट। ओके + 2i and 3 + 4i। इधर हम थोड़े अच्छे से लिखते हैं ये
प्लस और इसके बाद आएगा आई एंड देन एंडल लगा देंगे, मतलब अपना आउटपुट ठीक तरह से आएगा। ओके 1 2 3 4 ओके। So thank you for watching this video.